आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करने वाले। सेट 1 और 2 आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए 3 नंबर का सेट है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए और मोबाइल नंबर पे आप मेरे से व्हाट्सएप कर लीजिए, वहाँ पर मैं जोड़ दूँगा 92 आपका 62 30 17 69 9262301769 पे आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और टेलीग्राम का भी लिंक दिया जाएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। सेट नंबर 1 है आपका, देखते हैं यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये कथन हो गया। कारण है वह दिल्ली में अपनी राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम से कम वेतन देना चाहता था। तो इसको देख लेते हैं कौन सा सही है। दोनों कथन और कारण में क्या सही है, तो ऑप्शन सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि आपका ए सही है। ये वाला अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखते हैं। सेकंड है, पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1863 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, उसका नाम बताना। शाह आलम द्वितीय ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा सी। 2 और 3 इसमें से सही होगा, यानी आपका अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। नंबर 10, जगोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से डॉट राज्य से संबंधित है। यानी जगोई जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो होगा मणिपुर राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, 11 का आंसर बताइए क्या होगा, तो आपका 1882 में प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। और इनके उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम भी याद रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी प्रभारी है, तो यहाँ पे 12 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या इसका, तो एक सेकंड देख लेते हैं। आपका ये आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चित्रकारी से है इनका संबंध, बी ऑप्शन हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर है आपका, श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, नाम बताइए इनका, तो चार्ल्स विल्किंसन हो जाएगा आंसर यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सारगैसो किस महासागर से संबंधित है, तो यह आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुल्हस्ती बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो यह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे। दुल्हस्ती बांध जो है नदी की बात करते हैं, चिनाब नदी पे है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे और देख लीजिए यहाँ पे रावी नदी पे क्या है, सब देख लीजिएगा, तो ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को काम्प्यूंग के नाम से जाना जाता है, तो मलेशिया, ऑप्शन सी होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत संस्कृति परिमंडल से संबंधित नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका इसमें से मलय परिमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 आइए देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को
प्रोटिस्टा जगत का सदस्य, जबकि राइजोबियम को मोनोरा जगत का सदस्य माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, केंद्रक की संरचना के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सैलामेडर, अजगर, कंगारू। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो बताइए मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, इनका आंसर होगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन आपको चूज करना है? तो देखिए यहाँ पे असत्य कथन यहाँ पे चूज करना है। डॉक्टर थर्मामीटर का परास 35 से 42 डिग्री होता है, ये सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास इतना होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, देख लीजिएगा सही है। प्रयोगशाला तापमापी का परास -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, भी सही है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है, ये गलत है। तो यही आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा है, तो ये भी आपका सही है। डी सही, तीनों सही है, एक सी जो है गलत है, जो कि आंसर असत्य पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। किस सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं? तो यहाँ पे बताइए आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो हो जाएगा आपका बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। आइए 26 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है गलत है बताना है। तो आपका देखिए यहाँ बी गलत है, किसी विलयन में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, जो है गलत है, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, वह दर्द किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? तो आपका मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव में बताइए। तो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 30 में मिलान करना है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। मिलान करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बी आंसर होगा। तो यहाँ पे क्यूलैक्स मच्छर जो है मैच कर जाएगा हाथी पाँव से, और आपका सी मक्खी जो है मैच कर जाएगी, सी मक्खी जो है आपका मैच कर जाएगी किससे? तो ट्रिपैनोसोमा से। बालू मक्खी मैच कर जाएगी आपका कालाजार से। पिस्सू जो ये दिया ये मैच कर जाएगा आपका प्लैग से। तो ऐसे मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखने हैं, तो आइए देखते हैं। 31 है, परमाणु संरचना के संदर्भ में कौन कथनों पे आपको विचार करना है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कथन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2 सही है। परमाणु बम की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था, सही है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखते हैं। 32 से आपका अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, हीलियम के परमाणु के नाभिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं, कौन जो है रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4, यानी कि आपका ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं। 34 यहाँ पे जो क्या करना है, नीचे दिए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा गलत है वो बताना है। देखिए यहाँ पे सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। सेविन कीटनाशक आपका सही है। टेफ्लॉन आपका फ्लोरीन युक्त बहुलक है, भी सही है। ये आपका डी जो है गलत है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो बताएं एमआरआई में किसका नहीं होता है? तो आपका एक्स किरण, बी
आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर है आपका, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण बताना है। तो आपका निम्न आयनन ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, आपका व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी डी आंसर होगा। देख लेते हैं, इनमें से विद्युत चुंबक का प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कुंडली को गर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है, सही है। इनकी शक्ति अधिक होती है, भी सही है। 38 देखते हैं। 38 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये आपका ये सही है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। 40 नंबर है आपका, कोहनी और घुटने की संधि निम्न से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, कोहनी जो होता है ना, और कोहनी और घुटना ये किसका, हिंज ज्वाइंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो आप हिंज संधि, हिंदी में भी लिखा है हिंज ज्वाइंट या हिंज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी 41 की। 41 को जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसको देख लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी 8 हर्ट्ज। एफ इक्वल टू 1/t आप रखेंगे, फार्मूला होता है 1/t हर्ट्ज का, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t, तो यहाँ पे रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या रख लेंगे 1 एफ और 1/t, तो यहाँ से 1 आप लोग रख लीजिएगा। टी का वैल्यू यहाँ पर 2.5 सेकेंड दिया है, और कंपन ये पूछ रहा है तो उसको आवृत्ति में बदल लीजिएगा, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के बारे में बताना है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऊर्जा करना तो सृजन किया जाता है, नहीं विनाश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम में आपको बताना है ध्वनि के चाल। तो आपका ठोस, द्रव्य और गैस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद ध्वनि के चाल जो ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उसके बाद गैसीय माध्यम में, ऐसे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 45, उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हीरा। हीरा जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, ऐसा अधातु जिसका क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है। भारत को 1991 में से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका 46 का बी आंसर होगा, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो यहाँ बताइए, आपका बी हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वोट बराबर होने की स्थिति में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, निम्न में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां इसमें से नहीं है। तो आपका सांसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधित संयुक्त समिति, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट 50 नंबर पर, संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित आपको बतानी है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 51 नंबर है आपका, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो कार्यपालिका शक्ति का जो है वर्णन आपका किस में किया गया है, तो बता दीजिए, अनुच्छेद 162 में 162, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आपका फंडामेंटल राइट, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट तो नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रस्तावना होता है उद्देश्य का, उसको बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा है? तो भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी उनके संबंध में गलत कथन बताना है। तो आपका देखिए, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं, ये भी सही है। डी गलत है आपका, निर्वाचन आयोग सदस्यों 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्षों की उम्र में जो होने से पहले पद धारण करते हैं, गलत है। ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा, जो कि गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? बताइए, समवर्ती सूची में आपका प्रतिरक्षा यानी ए आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में है। ऑप्शन जो है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा अकायंत्रिक चट्टानों में नहीं पाया जाता है? तो कोयला नहीं पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 58 है आपका, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू अवध देश कौन सा है? तो यहाँ पे 59 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा लाओरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक आपका मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा योग नीति की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर, इजराइल ईरान संघर्ष के कारण ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन से हैं? तो यहाँ पे बताइए, 63 का आंसर हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा बुर्किना फासो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा वालेस रेखा किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो 65 का आंसर हो जाएगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 नंबर, किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फायरफ्लाई एरोस्पेस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67, भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर बौद्ध विरासतों को एकजुट करने के लिए बुद्ध त्रिराष्ट्र मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की थी? तो हो जाएगा नेपाल और श्रीलंका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68 है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 योजना शुरू की है? तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो अनोरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा यामांडू आरएसी, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था, ये बताइए? तो हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली, आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को बारबाडोसा के सर्वोच्च सम्मान बारबाडोसा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे भारत आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन सही है।
फीफा द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट अकादमी का शुभारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो हो जाएगा यहाँ पे कहाँ पे, तो हैदराबाद में ऑप्शन ए। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो आपका राजगीर में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 76 यहाँ से आपका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पे करा भी दिया जाएगा। चलिए वीडियो कहीं पिन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।